नमस्कार। आज के इस एनालिसिस में हम सीधे मुद्दे पर आएंगे। हम समझेंगे कि शेयर मार्केट में असली वेल्थ कैसे बनती है। ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि एक ऐसी डीप डाइव है जहां हम इंडिया के बिग बुल की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी को डिकोड करेंगे। एक मेंटर की तरह हम इन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को इतना आसान बना देंगे कि वेल्थ क्रिएशन का ये ब्लूप्रिंट हर नए इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सोचिए, क्या एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत किसी विशाल साम्राज्य में बदल सकती है? बिल्कुल। 1985 का वक्त याद करते हैं, जब सेंसेक्स सिर्फ 150 पॉइंट्स पर था। तब शुरुआत हुई थी मात्र 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से, और फाइनल रिजल्ट 40,000 करोड़ रुपए का एक मैसिव पोर्टफोलियो। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि स्टॉक मार्केट कोई जुए का अड्डा नहीं है। ये मार्केट उन्हें रिवॉर्ड करता है जिनके पास विजन है और सबसे जरूरी धैर्य है। तो आज के इस रोड मैप में हम क्या कवर करने वाले हैं? पहला, वेल्थ का ब्लूप्रिंट। दूसरा, इन्वेस्टिंग के 3 पिलर्स। तीसरा, अपॉर्चुनिटीज का इवैल्यूएशन। चौथा, रिस्क मैनेजमेंट। और आखिर में, बिगिनर्स के लिए एक सॉलिड एक्शन प्लान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, द ब्लूप्रिंट ऑफ वेल्थ। यहां हम शॉर्ट टर्म गेन्स और जेनरेशंस तक चलने वाली वेल्थ के बीच का अंतर समझेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि असली दौलत शेयर्स को होल्ड करने से बनती है, लगातार ट्रेडिंग करने से नहीं। अब जैसे शुरुआती दौर में टाटा टी के शेयर्स में किसी ने कुछ ही महीनों में अपना पैसा 3 गुना कर लिया होगा। सुनकर बड़ा थ्रिलिंग लगता है, राइट? इसे हम क्विक फ्लिप कहते हैं। प्रॉफिट अच्छा है, पर क्या इससे बड़े साम्राज्य खड़े होते हैं? बिल्कुल नहीं। असली किस्मत तो तब चमकती है जब हम मल्टी बैगर शेयर्स को पहचानते हैं और उन्हें सालों तक होल्ड करते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, 3 पिलर्स ऑफ इन्वेस्टिंग। चलिए इन कोर प्रिंसिपल्स को एक एक करके समझते हैं। ये वो 3 सख्त पिलर्स हैं जिन पर वेल्थ क्रिएशन की पूरी इमारत टिकी हुई है। पहला है वैल्यू इन्वेस्टिंग, दूसरा है होल्डिंग कन्विक्शन, यानी अपने फैसले पर पूरा भरोसा रखना, और तीसरा, सबसे पावरफुल, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए ये तीनों फाउंडेशन की तरह काम करते हैं। इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। साल 2003 में टाइटन कंपनी का केस ले लीजिए। वैल्यू इन्वेस्टिंग का सिंपल सा मतलब यही है, एक मजबूत बिजनेस को तब खरीदना जब मार्केट में उसकी वैल्यू काफी कम चल रही हो। महंगे दाम पर शेयर्स लेने के बजाय एक अच्छी कंपनी ढूंढनी चाहिए और उसे डिस्काउंटेड प्राइस पर लेना चाहिए, जैसा कि 2003 में टाइटन के साथ हुआ था। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है और नए इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी सीख भी। दूसरा पिलर है कन्विक्शन। एक नए इन्वेस्टर और एक एक्सपीरियंस मेंटर की सोच में जमीन आसमान का अंतर होता है। मार्केट में थोड़ी सी हलचल हुई या न्यूज़ आई तो अक्सर लोग घबराकर पैनिक सेलिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल माइंडसेट वाला इंसान अपने कन्विक्शन पर टिका रहता है। अगर रिसर्च सॉलिड है तो उस पर पूरा भरोसा रखना पड़ता है, चाहे मार्केट में कितना भी शोर क्यों ना हो। और तीसरा और शायद सबसे मैजिकल पिलर है कंपाउंडिंग। ये नंबर 20 देख रहे हैं, ये बहुत क्रूशल है। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो टाइम ही सबसे बड़ा प्लेयर होता है। इन्वेस्टमेंट्स को सच में मल्टीप्लाई होने और एक मैसिव वेल्थ का रूप लेने के लिए कम से कम 20 साल या उससे ज्यादा का समय लगता है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने के लिए डेकेड्स का वक्त तो देना ही पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, इवैल्यूएटिंग फंडामेंटल्स एंड अपॉर्चुनिटीज। यहां हम बात करेंगे कि नए मौकों को परखने के लिए कौन से टूल्स जरूरी हैं। कभी भी दूसरों की बातों में आकर आंख बंद करके इन्वेस्ट मत कीजिए। किसी भी नए अपॉर्चुनिटी को इवैल्यूएट करने के लिए ये चेकलिस्ट बहुत काम आएगी। पहला, कंपनी की बैलेंस शीट जो उसकी फाइनेंशियल हेल्थ दिखाती है। दूसरा, कंपनी का बिजनेस मॉडल, यानी कंपनी आखिर पैसा कमाती कैसे है। और तीसरा, मैनेजमेंट क्वालिटी, क्या जो लोग कंपनी चला रहे हैं वो केपेबल और ऑनेस्ट हैं। अपनी खुद की रिसर्च करना सबसे जरूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर ये 3 इंडिकेटर्स इस काम को बहुत आसान बना देते हैं। पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, ये बताता है कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, शेयर सस्ता है या महंगा। फिर आता है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो दिखाता है कि कंपनी कितनी एफिशिएंसी के साथ अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही है। और आखिर में डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कंपनी पर कितना कर्ज है और उसका फाइनेंशियल रिस्क क्या है, ये मेजर करता है। ये टूल्स कंपनी की एकदम सही तस्वीर सामने रख देते हैं। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, मैनेजिंग रिस्क एंड वॉलेटिलिटी। इसमें हम समझेंगे कि मार्केट गिरने पर अपने कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मार्केट में आने वाली गिरावट खरीदारी का एक नया मौका होती है, डरने का कारण नहीं। देखिए, स्टॉक मार्केट कभी भी एक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता,
उतार चढ़ाव इसका एक बहुत नेचुरल हिस्सा है। जब मार्केट में हैवी वॉलेटिलिटी हो तो अपने इमोशंस को शांत रखना बहुत जरूरी है। जब भी मार्केट गिरे उसे एक डिस्काउंट सेल की तरह देखना चाहिए, जहां अच्छी कंपनीज के शेयर्स सस्ते दाम पर मिल रहे होते हैं। रिस्क को मैनेज करने के लिए कुछ बहुत ही सॉलिड टिप्स हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो है पेनी स्टॉक्स, यानी बहुत सस्ते शेयर्स के पीछे भागना। इससे पूरी तरह बचना है। दूसरा, हमेशा उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जिसके डूबने पर आम जिंदगी पर कोई असर ना पड़े। और तीसरा गोल्डन रूल, अपनी पूरी पूंजी कभी भी किसी एक ही शेयर या एक ही जगह में नहीं लगानी चाहिए। अपने इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा बांट कर रखना चाहिए। इस पूरी जर्नी का एक ही सबसे बड़ा मंत्र है, बाय राइट सिट टाइट, यानी सही खरीदें और शांति से बैठ जाएं। असली वेल्थ वक्त के साथ इंतजार करने में बनती है। आजकल लोग हर वक्त अपना पोर्टफोलियो ट्रैक करते रहते हैं, लगातार ट्रेडिंग करते हैं, पर सच्चाई ये है कि सही वैल्यू पर शेयर लेकर उसे टाइम देना ही सक्सेस की सबसे बड़ी चाबी है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ, एक्शन प्लान फॉर बिगिनर्स, यानी मार्केट में प्रैक्टिकली शुरुआत कैसे करनी है। इस सारी नॉलेज को एक्शन में बदलने का टाइम आ गया है। पहला स्टेप, एक अच्छे रिलायबल ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट खोलना। दूसरा स्टेप, फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिक्स सीखना। तीसरा, छोटे अमाउंट्स के साथ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स शुरू करना। और हाँ, वीकेंड्स पर सिर्फ 1 घंटा निकालकर अपने पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने का एक वीकली रूटीन जरूर बनाइए। ये रूटीन आगे चलकर बहुत काम आता है। अब एसआईपी की बात करें तो ये बिगिनर्स के लिए एक सुपर पावर की तरह है। इसका सिंपल सा फंडा है, हर महीने एक तय की हुई छोटी रकम लगातार अच्छी कंपनीज या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। मार्केट में आने के लिए शुरू में ही लाखों रुपए नहीं चाहिए होते। हर महीने छोटी छोटी सेविंग्स करके भी आगे चलकर एक बहुत बड़ा और मजबूत फंड बनाया जा सकता है। मार्केट के लेजेंड्स की एक सबसे बड़ी आदत होती है लगातार सीखना। ये एक ऐसी डेली हैबिट है जो एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ माइंडसेट मेंटेन करने में मदद करती है। सिर्फ न्यूज़ चैनल्स पर डिपेंड रहने के बजाय खुद कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। अच्छी किताबें पढ़ना और अपनी खुद की रिसर्च करना ही मार्केट में टिकने का आधार है। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल, हमारे देश के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स की वेल्थ का आधार क्या था? वो था उनका अपनी नेशनल इकोनॉमी के उज्जवल भविष्य पर अटूट विश्वास। यही लॉन्ग टर्म बिलीफ असली दौलत जनरेट करता है। तो सवाल यह है कि आज के इस फास्ट पेस दौर में जहां हर चीज तुरंत चाहिए होती है, क्या आज का इन्वेस्टर अपनी फाइनेंशियल फसल काटने के लिए दशकों तक इंतजार करने को तैयार है? अपने खुद के धैर्य पर विचार जरूर कीजिएगा। आज इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।